आज आप तीसरे डीएसपी हैं जिसको रिश्वत लेते हुए पकड़ा हमने इस शहर कराची के अंदर। मेरे नाम लेने हाँ। मैं चला जाऊंगा, कुरान से हाथ रखो। एक हफ्ते मैन पूरी है, गुटका है, तो सारी चीजें हैं। छोटा मेरा भाई है, सलाम। क्या होगा इस शहर का बताएं? किस कहाँ जाके दीवार पे माथे में टक्कर मारे, किन मातम करें जाके? जो लोग कैंसर से मर रहे हैं उनकी माँ किसका गिरबान पकड़े जाके? जवान बेटों की लाशें उठानी पड़ रही है उनको इस गुटकी और मावे की वजह से। ये कुरान है आपके ऊपर रख सकता हूं। मेरी जान छोड़े, कुरान लेता हूँ, मेरी जान छोड़े। ठीक है, आपको हमने अल्लाह के वाले की, आपके के वाले। एक कुरान दिया है। उस शहर नापुरसान में कानून नाम की क्या चीज होगी जहां एक मीडिया टीम एक ही दिन में तीन डीएसपीज को रिश्वत लेते हुए बेनकाब कर देगी। उस शहर बेअमान में कानून की हुक्मरानी का क्या आलम होगा जहां के कम से कम 3 डीएसपीज हफ्ता और मंथली वसूल करके अपने इलाके में मनशियात, गुटखा और दीगर गैर कानूनी अशिया की खरीदो फरोख्त की खुद इजाजत दे, जहां पुलिस अफसरान जराइम पेशा अफराद की रखेल बन जाएं, जहां कानून दौलतमंदों के पांव की धूल हो, जहां जुर्म अदल और इंसाफ का कत्लेआम कर दे, जहां मुहाफिज लुटेरे बन जाएं, जहां निगहबान खुद डाकू हो, जहां कातिल को पकड़ने वाले ही कातिल के साथी निकले और जहां इंसानी जान की कीमत महज चंद हजार हो, उस शहर में माएं अपने जवान बच्चों के लाशें न उठाएं तो और क्या करें? टीम सरेआम को मुख्तलिफ मौके पर कराची के 3 डीएसपीज के करप्शन में मुलव्विस होने की खबरें मिली थी और ये खबरें हमें तवातुर के साथ मौसूल हो रही थी। सो हमने सबसे पहले मंगू पीर के डीएसपी जाफर बलोच, फिर स्टील टाउन के डीएसपी मोहम्मद दरेशन और सबसे आखिर में कायदाबाद के डीएसपी गुलाम पंवर के खिलाफ करप्शन के सबूतों की तहकीकात का फैसला किया। छोटा मेरा भाई है, सलाम। एक हफ्ते मैन पूरी है, गुटका है, तो सारी चीजें हैं। हम अपने एक मुखबर के रेफरेंस से सबसे पहले औरंगी टाउन के डीएसपी जाफर बलोच के पास पहुंचे। उसे बताया कि हमें आपके इलाके से स्मगल शुदा ईरानी डीजल की गाड़ियां गुजारनी है और इस सिलसिले में हम आपके साथ मामलात तय करना चाहते हैं। मोबाइल है मुझे बता दें कि कौन सा नाइट ड्यूटी वाले जो भी है उनको वो मैं उससे ड्राइवर से पूछूंगा। हाँ, क्योंकि यहाँ तो सेटिंग है हमारी। हाँ, ठीक है, सही। हाँ, बाकी उनको मैं थोड़ा इजाज़त करूँगा। मुझे बता दें कि रात को कौन ड्यूटी कौन से मोबाइल है, ये पता चल जाएगा। चलो देख लेंगे ना, कर लेंगे ना भाई, हम भाई करेंगे, ठीक है। जिस पर डीएसपी औरंगी टाउन ने फौरन हामी भर ली और अपने 2 मातहत एसएचओ थाना इकबाल मार्केट और एसएचओ थाना पाकिस्तान बाजार को ये हिदायत भी जारी कर दी कि ईरानी डीजल की स्मगलिंग में हमारे साथ ताउन किया जाए। रिश्वत लेने के बाद डीएसपी औरंगी टाउन जाफर बलोच ने एसएचओ इकबाल मार्केट अय्याज को बुलाकर टीम सरेआम के नुमाइंदे से उसकी भी डील करवाई। तो रिक्वेस्ट की थी अगर थोड़ा सा एक तक बढ़ गया तो मैं बढ़ा दूंगा। जितना जगह निकालना वो भी अभी सुबह में लग रहा है और बड़ा मुश्किल से काम हो रहा है। एक शाम में, एक सुबह में, तो 5 हज़ार बढ़ा दूंगा, 5 आपके, 5 आपके, 5 और आप बड़े मेरे हुक्म तो मेरे सर मैं आपको मेरे भेजे को 5 बढ़ा देंगे, इनके हुक्म मेरे सर में
आपको मूल जानना पसंद करूँगा। 2 चक्कर आपके सामने, 2 चक्कर बोलना, 2 ही चक्कर लगाना। SHO थाना पाकिस्तान बाजार मोहम्मद खान को फोन करके DSP ने ताकीद की कि ईरानी डीजल की स्मगलिंग में रिश्वत लेकर हमारी टीम के साथ वो ताउन करे। हेलो, हाँ, ये ईरानी डीजल तो कम करना, जिससे प्रधानमंत्री आज ये समझ में नहीं रहा। ठीक है, इसको लेके ये बात समझ तो नहीं, एक बार मार। हेलो, अच्छा आप कहाँ हैं? अच्छा ही बना है का नाम का देखना, वही कोई है गाड़ी वाला काम देखना, ठीक है ठीक है फिर मैंने कह दिया। दोनों SHOs ने एक गाड़ी गुजारने के इवज हमसे 20-20 हजार रुपए भी वसूल किए। पक्का कुछ कर लूँगा, दिन में एक बार टर्मिनल से ये लेके आएंगे हम लोग, जो इकबाल मार्केट थाने वाला रोड है, निकलने से पहले नंबर मैसेज ठीक हो गया, एक टाइम आएगा ना जी, ठीक है। तो क्या करेगा, तो रक्षे का नंबर में व्हाट्सएप दर्ज करते हैं, ठीक है। क्या मेरे लिए आसानी नहीं यार, लाया तो पहले दिन तो मेरे साथ सारे नहीं दरअसल ये हफ्ता से ना पहले काम हो रहा है, आगे का बाद में कुछ होता है तो देख नहीं बात कर मैं आपको रात को रक्षे का नंबर सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप। DSP जाफर बलोच को अपने सीनियर्स की इस कदर खुली हिमायत हासिल थी कि वो रिश्वत लेने के लिए किसी फ्रंट मैन का भी इस्तेमाल नहीं करता था। रिश्वत हजारों में हो या लाखों में, ये DSP रिश्वत के पैसे बराह रास्त खुद वसूल करता था। टीम सरेआम से भी मुख्तलिफ मौके पर स्मगल्ड शुदा ईरानी डीजल की गाड़ियां गुजारने के इवज DSP जाफर बलोच ने रिश्वत के पैसे खुद ही वसूल किए। दो का चलो ठीक। मैं आपसे कौन से परसों आओगे ना जी, तो परसों में मिला दूंगा ना मैं आपको, मैं फोन कर देना, जहाँ खड़े होंगे वहीं आ जाए। चक्कर निकालो, 20 के लिए 15 मेरे 15 बड़ी काम, 20 के लिए क्योंकि मैं खाना इसका है। ठीक, साथ को मैं रात में पहुँचा दूँगा। ये डबल गाड़ी क्या निकला है? अभी माँ के लिए 5 लाया, मैंने 7 रात को लाके दे दिया। मैं 7 को रात को 5 5 जो है ना, 5 लोग रहते हैं, 7 को 20 दे दें, 7 को इंशाल्लाह 15 जाके पहुँचा दें। तो उनका हम काम कर रहे हैं। ठीक है जाओ। DSP जाफर बलोच की इस बेबाकी और दीदा दिलेरी की वजह हमें बाद में समझ में आई, जब इसके सीनियर DIG ने न सिर्फ इसका भरपूर दिफा किया बल्कि इसे टीम सरेआम की कार्रवाई से बचाने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाया। सिर्फ यही नहीं, ये DSP टीम सरेआम की जानिब से रिश्वत के तमाम वाज़ेह सबूत फराहम किए जाने के बावजूद वापस अपने ओहदे पर बहाल भी हो गया। और ये सब एक ऐसे DIG के होते हुए हुआ जो हमारे नजदीक एक अच्छा अफसर था, और उस DIG का नाम है नासिर आफ्ताब। दूसरे DSP जिनसे मुतल्लिक हमें करप्शन की इत्तलात मिली थी, वो स्टील टाउन के DSP नजर मोहम्मद दरिशक थे। टीम सरेआम ने एक मुखबर के तवस्सुत से उनसे राब्ता किया कि गुटखा मावा फरोख्त करने के लिए उनके इलाके में उनकी इजाजत की जरूरत है, जिस पर उन्होंने इनकार तो नहीं किया, अलबत्ता फौरी तौर पर कोई डील भी नहीं की, क्योंकि शायद हमारी टीम के साथ जाने वाला शख्स रेफरेंस के तौर पर इतना तगड़ा नहीं था। चाय नहीं बस आए थे, तो फिर हमने धंधा किया हुआ है।
अच्छा भाई को मैंने बोला हफ्ता रेट करो, फिर मैं आपसे नहीं, हम जो है ना, लेकिन एक लाइन बन जाती है ना, उसमें थोड़ा सा। आप 20 तारीख को भाई से मिल लेना, फिर जो सिचुएशन होगी मैं बताऊंगा। नहीं, हम ये चाह रहे थे कि वो थोड़ी सी बातचीत हो जाए और उसके बाद जो है ना, भले आप जब आप बोलोगे ना, बताया मीटिंग हो जाए हमारी। अच्छा, 10 तारीख को मीटिंग है, जो होगा ना मैं भाई को बता दूंगा। वो छोटा मेरा भाई है, इंशाल्लाह ओके की रिपोर्ट आएगी या इंशाल्लाह ओके की आएगी। अच्छा, बेफिक्र हो जाओ, इंशाल्लाह 10 के बाद ही ना। अल्लाह मालिक, आप परेशान ना हो। ठीक है सर, फिर मैं इनको गुटके मामले के आपके इन दोनों बंदों को टोकन करवा रहा हूँ 15-20 हजार रुपये, ठीक है ना, देख लीजिएगा फिर। बात सुनो, मेरे पास ऐसे बंदे हैं तो ऐसे जो के पास बंदे नहीं है, ठीक है, सबको पता है, एक जवाबदारी सबके साथ। ये तो काम के है ना भाई। अबे अब तो रखो, गिनो, ठीक है, आप भी गिनो। अब 8,000 रुपये आपको दे दिए भाई, काम के 8,000 रुपये आपको दे दिए काम, ठीक है, एडवांस। तीसरे डीएसपी कायदाबाद के डीएसपी गुलाम पंवर थे, जिनके बारे में टीम सरेआम को करप्शन और बदउनवानी की खबरें मुसलसल मौसूल हो रही थी। डीएसपी गुलाम पंवर के हवाले से एक शिकायत तो एक गुटके मावे का काम करने वाले असल किरदार ने ही की थी कि उसने इलाके में सरेआम गुटखा बेचने की डील एसएचओ से तो कर ली थी और उसे मौक्कल यानी हफ्तावार या मंथली पैसे भी दे दिए थे, लेकिन अब डीएसपी और उसके बंदे उसे तंग कर रहे हैं कि हमारा हिस्सा भी हमें दो। टीम सरेआम के नुमाइंदे इसी गुटके वाले के साथ डीएसपी गुलाम पंवर के पास पहुंचे। डीएसपी से गुटके वाले के नाम पर माजरत तलब की कि उसने सिर्फ एसएचओ को रिश्वत दी है, डीएसपी को नहीं। इजाले के तौर पर डीएसपी को माजी की इस डील की रिश्वत दी और आइंदा गुटके और मावे का अपना काम शुरू करने की डील की राह भी हमवार कर ली। अलाउद्दीन के हम 20 दे देते हैं, 20। अभी तो इसकी अलाउद्दीन से इस मसले पे जान छुड़ा लो, ठीक है, और बाकी फिर आगे जब आपसे मुलाकात होगी तो फिर सेटिंग अगर ऐसे जो कितना बार किया है मेरे को 1 रुपया चले, अभी हम 20-25 दे के जान छुड़ा लें उसकी, ठीक है ना। आगे अगर मोक्कल करनी होगी तो मैं आपके पास खुद आऊंगा, ठीक है ना। आपको हम गुटके मावे के अभी दे देते हैं, वो जो पकड़ा था वो मामला ये खत्म हो गया, ठीक। बाकी आगे जो भी मामला रिकॉर्ड बना रहे थे, आज से कल से बात की है। सही हाथ मारे थोड़ा, कितने हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, देखें गिने, अरे गिने ना सर, साइंस है। 15, ये 5 और ये हो गए आपके 20, ये अलाउद्दीन के गुटके मामले के हो गए। अब आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। और बाकी अब मैं ऑयल वाइल का जैसी फाइनल होता है ना मेरा, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, तो मैं आता हूँ। आप जो भी आगे की सेटिंग होगी हम करेंगे आपकी तरफ से, ठीक है ना। अगर गुटके मावे की भी हम सेटिंग कर लें एसएचओ से तो आपकी से भी सेटिंग हो जाएगी ना, बस जैसे बताएंगे डीएसपी जाने वो नहीं कहेगा, मेरा नाम नहीं, आपका नाम आप जाने वो जाने, बस भाई देखें, आपकी पार्टी ना उठाए नहीं उठाई और उसकी पार्टी ना उठाए, वो उसको हम सेटिंग करेंगे, खत्म है, फिर चलेगा हमारा गुटखा मावे का काम भी अच्छा ही है। आपके पास साईं कितने थाने आते हैं वैसे? 2 थाने, कौन कौन से? शराब की। अभी तो ये गुटके मावे के जो अभी पैसे दिए ना, ये तो हमने दिए पिछले जो बंदा पकड़ा गया था, लेकिन अब हम आएंगे तो हम एडवांस में आपको पैसे दे देंगे, ठीक है ना। टीम सरेआम के नुमाइंदे अगली बार डीएसपी कायदाबाद गुलाम पंवर से मिले तो मौसूफ बाकायदा यूनिफॉर्म में थे। इस बार हमारे नुमाइंदे ने उसके इलाके में गुटके मावे की फरोख्त की इजाजत की डील की और इस डीएसपी ने चंद हजार रुपए के इवज अपना ईमान हमारे नुमाइंदे के हाथों फरोख्त कर दिया। वो काम जिसे रोकने के लिए सरकार इसे तनख्वाह देती है, ये रिश्वत लेकर उसी काम को करने की इजाजत दे रहा था। मुझे ये बताएं, अभी हम जो है ना हफ्ता 15 दिन में शुरू करने वाले हैं मावा, मुझे किसने बताया कोई बड़ी यहाँ पे पकड़ा धकड़ी हुई है? आपके भाई हो बस, मेरी आपको मोकल है, मोकल दी है, तो मेरी भी मोकल है। आप मुझे बताएं ना क्या फिर हिसाब किताब होगा, नहीं जो नहीं
तुझे हमारा मेन पूरी है, गुटखा है, कुछ सारी चीजें हैं, सीधी सी बात है। हाँ, हम शुरू करेंगे तो हम पूरे महीने के एक साथ आपको दे देंगे। तो आपसे भी हम तरीके से स्कीम नहीं आएगी आपके पास। देखिए ये बात ना, जबान ऐसी होती है ना। कौन सा अपना इलाका है? शराब की गोली पूरी मार्केट जो है पीछे हजारा चौक। हफ्ते में एक दफा हमारी गाड़ी आएगी, डेली नहीं है। अब जो हुक्म करेंगे साहब से, तो मेरी अब इस लेन देन के वाले मामले में आखिरी मुलाकात है। हाँ। अभी मैं टोकन साहब को दूंगा, उसके बाद ये आपसे रास्ते में ये बात को लेना देना तो हाँ, वो तो चलता रहता, वो फिर हमारा चलता रहेगा। तो इतना नहीं बताना था ये। हाँ। ये हो गए 20,000, ये आपके पूरे एक हफ्ते का। अरे भाई पर ख्याल से करना। आपने हमारे बंदों को उठाया। नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, मेरी टीम नहीं आई। वो ऐसे जो उसको तुम मेरी ये टीम है। अब साईं हमारा तो ये हो गया है 20,000 रुपये का काम, ठीक है। अब मैंने आपको 20,000 रुपये दिए, ठीक है। अब मैं पूरे महीने की पेमेंट इस भाई के हवाले कर दूंगा। जिस दिन मैं काम शुरू करूंगा, अभी ये तकरीबन एक हफ्ता लगेगा मुझे काम जिस ये मेरा असूल है, काम शुरू होने से पहले पैसे नहीं भाई, हमारे बाद में हफ्ते के बाद देना आपके। मुकम्मल सबूत रिकॉर्ड हो जाने के बाद हम कायदाबाद में डीएसपी गुलाम पंवर के दफ्तर पहुंचे, जहां हमारे नुमाइंदे ने डीएसपी को एक और डील के लालच में इंगेज कर रखा था। हमारे दाखिल होते ही डीएसपी गुलाम पंवर के हाथों के जैसे तोते उड़ गए। हमारे पास अगरचे इस डीएसपी के रिश्वत लेने के वीडियो सबूत थे, फिर भी हम चाहते थे कि इस शख्स को अपनी इज्जत बचाने का एक आखिरी मौका दिया जाए कि ये अपनी गलती को खुद तस्लीम करे। लेकिन इस डीएसपी का साफ इनकार था कि इसने गुटखे और मावे की फरोख्त की इजाजत के लिए कोई रिश्वत वसूल नहीं की। यहाँ तक कि इसने कुरान मजीद पर हाथ रखकर हलफ उठाने तक का कह दिया कि इसने रिश्वत वसूल नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या नाम है आपका हुजूर? गुलाम परवर, डीएसपी गुलाम परवर। गुलाम पंवर, डीएसपी कहाँ के हैं आप? क्या एरिया है ये? कायदाबाद के डीएसपी हैं। हाँ तो डीएसपी का क्या काम होता है? ये गुटखा मावा इसको रोकना सर, हाँ या रिश्वत लेके गुटखा मावा अलाउ करना? नहीं है जी, रोकना है, डंडा देना है, बाकायदे उसको। पैसे लेके डंडा देना है? नहीं, लेके? ये ईमानदारी से है। मौकल लेके? नहीं सर, मेरी मोकल ही नहीं है किसी के, किसी से नहीं है? किसी से भी नहीं। जो मेरे नाम लेने, हाँ, मैं चला जाऊंगा। मैं इतना किधर चले जाएंगे? चले, ये भी आज तय इस्तीफा करना। दे के चला जाऊंगा। अच्छा, इस्तीफा दे के चले जाएंगे? हाँ, मेरे आपको को- निकालने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? आपका नाम नहीं भाई, ऐसी इज्जत से चले जाएंगे? इज्जत से। यूनिफॉर्म उतारेंगे सामने हाँ, कि जनाब मैं इस यूनिफॉर्म का हकदार नहीं हाँ। हूँ, मैं इस यूनिफॉर्म की ऐसी इज्जत नहीं, नहीं मैं रख बैठा सका हूँ। है ना। अगर मैं इस यूनिफॉर्म की इज्जत नहीं रख सका, अगर मैं गुटके और मावे की मंथली लेता हूँ, अगर मैं गुटके और मावे का हफ्ता लेता हूँ, हाँ। अगर मेरी मौकली लगी है किसी के साथ, जाए मेरे पास, मैं यूनिफॉर्म उतार के इस नौकरी को छोड़ के चला जाऊंगा। यही ठीक हो गया? ठीक है, वादा हो गया आपका? वादा। मर्दों वाला वादा हो गया? कसम से कुरान से हाथ रखता हूँ। अगर ये साबित हो जाए, साबित हो जाए तो मैं करूँगा। साबित हो जाए तो ये काम करे ही क्यों इंसान के? इंसान को अपनी नौकरी छोड़ दे। नहीं, मैं काम नहीं किया। करता। मैं आप गुलाम पंवर साहब इधर मेरी आंखों में देखिए, औलाद है आपकी, हाँ, हलाल खिलाना चाहते हो? हिलाल है ना? हराम का लुकमा नहीं जाता आपके? हराम मेरे 1 रुपया भी ये बच्चों के सामने आएगा? वो हराम का 1 रुपया क्यों? क्यों? मेरी एक मिनट सुन लो, सनद देखो, मेरी बात सुन ले पहले, मेरी गुजारिश सुन, ऐसी बात नहीं, मेरी गुजारिश तो सुन। मैंने तो कोई भाई बात है नहीं की ना। हमारे, आपने भाई भी अच्छी बात की है, मैं भी आराम से बात हाँ, कर रहा जी, हूँ, कोई लड़ाई नहीं है। नहीं बस बैठ के नहीं, बस खड़े हो। जी, सादी सी गुजारिश है, गुटखा मावा चलता है, कहाँ चलता है? इस कौम का मुस्तकबिल बर्बाद होता है अगर चलता है। जी। ऐसा ही है, जी, लोग कैंसर का शिकार होते हैं, मेरा भाई अस्पतालों हो में गया जाते है, हैं, मेरा भाई हो गया है। अस्पतालों में जाते हैं, हाँ, मेरा भाई हो एड़ियां गया है। रगड़ रगड़ के हाँ, मरते हाँ। हैं। ऐसा ही है, ऐसी माँ बाप, DSP का बहन काम भाई, नहीं है।
बहन भाई औलाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनकी आहें लगेंगी ना, जो हराम खोरी करेगा, जो हराम खोरी करेगा, जो हराम खोरी देखेगा उसके सामने आएगा, वो नौकरी नहीं करेगा, वो नौकरी नहीं करेगा, ये करेगा। साहब इज्जत रख लें, सच बोल, सच बोल, अब सच बोल दे, मैं सच हूँ, अब सच बोल दे, अब सच मेरे देखिए मैंने आपसे कोई रुपया मेरे नाम लाए कुरान मजीद, लाए जी कुरान पाक, लाए कुरान मजीद, कोई अल्लाह ताला का वैसे मोबाइल पे सूरह रहमान खोल ले, मोबाइल पे सूरह रहमान, हाँ हम भी मुसलमान हैं, मोबाइल पे सूरह रहमान खोल ले, इस पे सूरह रहमान खोल ले बेटा, आप जो सूरत आप कहें, सूरह यासीन कहें, सूरह रहमान कहें, जो आप कहें उस पे हाथ रख के बात, उस पे हाथ रख के बात करें, अभी बात बस ठीक है, अभी खिलाफ हूँ। आपने क्या जी कुरान पे हाथ रखा, कुरान माँ बहन लेता हूँ, ये सारे जुमले रिकॉर्ड हो रहे हैं आपके, ये भी ये सूरह रहमान है जी, कोई भी मेरे नहीं दुश्मनी दे करे तो भली करे, ना सुनो मेरी बात, दुश्मनी छोड़ दें, आपने खुद कहा है ना ये, इस पे हाथ रख के कहें कि मैंने गुटके मावे की कोई मंथली, कोई हफ्ता, कोई 1 रुपया गुटके मावे किया, कुरान मजीद पे हाथ रख, ये गुटके मावे की मैं 1 रुपया नहीं देता, 1 रुपया, 1 रुपया। यार परवरदिगार मुझे भी माफ करना, अल्लाह ताला की जात आपको भी माफ करे, मैं यही कहता हूँ। अब वो मुझे दे दें वीडियो, उन्होंने कुरान मजीद पे हाथ रख दिया, उसके बाद बात ही खत्म हो गई, ये वीडियो दिखाएंगे अब आप। जब इस शख्स ने अल्लाह के पाक कलाम पर हाथ रखकर कसम उठा ली तो मजबूरन हमें इसे इसकी वीडियोस दिखाना पड़ी। आप भी एक बार फिर गौर से देखिए कि पहली बार जब हमारा नुमाइंदा एक गुटके वाले की माफी तलाफी के लिए डीएसपी के पास पहुंचा, क्योंकि डीएसपी गुलाम पभर गुटके वाले से इस बात पर नाराज था कि उसने एसएचओ को तो गुटखा फरोख्त करने की रिश्वत दे दी लेकिन उसे नहीं दी। सो इस मुलाकात में डीएसपी को रिश्वत देकर उसकी नाराजगी खत्म करवाई गई। मेरे को 1 रुपया चले अभी हम 20-25 दे के जान छुड़ा लें उसकी, ठीक है ना। आगे अगर मोकल करनी होगी तो मैं आपके पास खुद आऊंगा, ठीक है ना। आपको हम गुटके मावे के अभी दे देते हैं, वो जो पकड़ा था वो मामला ये खत्म हो गया, ठीक। बाकी आगे जो भी रिकॉर्ड बना रहे थे आज से, तो जो भी आगे की सेटिंग होगी हम करेंगे आपकी तरफ से, ठीक है ना। भाई देखें, आपकी पार्टी ना उठाए नहीं और उसकी पार्टी ना उठाए, वो उसको हम सेटिंग करेंगे, खत्म है, फिर चलेगा हमारा गुटखा मावे का काम भी अच्छा ही है। आपके पास साईं कितने थाने आते हैं वैसे? 2 थाने। कौन कौन से? शराब की। दूसरी मुलाकात में हमारे नुमाइंदे ने खुद डीएसपी को गुटके और मावे का काम शुरू करने और इस काम में डीएसपी की सरपरस्ती के लिए रिश्वत दी, जिसमें गुटके और मावे के कारोबार का वाज़ेह तौर पर जिक्र था, जिससे ये डीएसपी अल्लाह के पाक कलाम पर हाथ रखकर मुकर रहा था। मुझे ये बताएं, अभी हम जो है ना हफ्ता 15 दिन में शुरू करने वाले हैं, मावा मेन पूरी है, गुटका है, कुछ सारी चीजें हैं, सीधी सी बात है। हाँ, देखिए हम शुरू करेंगे तो हम पूरे महीने के एक साथ आपको दे दें, तो आपसे भी हम तरीके से स्कीम नहीं आएगी आपके पास। देखिए ये बात ना जबान ऐसी होती है ना, शराब की पूरी मार्केट जो है पीछे हजारा चौक, हफ्ते में 1 दफा हमारी गाड़ी आएगी, डेली नहीं आएगी। आपके पास बड़ा अच्छा मौका था कि आप अपनी गलती को तस्लीम करते, ना आप कुरान मजीद की तौहीन करते, ठीक है, ना आप अपने यूनिफॉर्म की तौहीन करते, ना आप अपने ओहदे की तौहीन करते। आपने तीनों चीजों की तौहीन की और आपने बिल्कुल आपको ये करते हुए शर्म भी नहीं आई। अब आप अपनी वीडियोस देखेंगे पैसे लेते हुए, ठीक है, उसके बाद अगली बात करेंगे हम, ठीक है। तो पिस्टल विस्टल है तो निकालने, गोली मारनी पड़ेगी आपको मुझे। अब सही हाथ मारे थोड़ा, कितने हैं? 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, देखो गिने, अरे गिने ना सब साइंस। 15, ये 5 और ये हो गए आपके 20, ये अलाउद्दीन के गुटके मामले के हो गए। अब आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। और बाकी अब मैं ऑयल वाइल का जैसे ही फाइनल होता है ना मेरा, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, तो मैं आता हूँ। आप अभी तो ये गुटके मावे के जो अभी पैसे दिए हैं ना, ये तो हमने दिए पिछले जो बंदा पकड़ा गया था, लेकिन अब हम आएंगे तो हम एडवांस में आपको पैसे दे देंगे, ठीक है ना।
अभी और भी वीडियो है, पूरी तसल्ली से देखनी है अब आपको। ठीक है, अगली भी देखें ना, समझ तो पूरी आएगी अब आपको। अब समझाए बगैर तो हम उठेंगे नहीं यहाँ से। ऐसा समझा के जाएंगे इंशाल्लाह कि आपकी नस्लें याद करेंगी, अल्लाह ने चाहा। ये हो गए 20,000 ये आपके पूरे एक हफ्ते का। मेरे भाई ख्याल से करना, आपने हमारे बंदों को उठाया। नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा, मेरी टीम नहीं आई वो ऐसे जो उसको मेरी ये टीम है। अब साईं हमारा तो हो गया है 20,000 से काम, ठीक है। अब मैंने आपको 20,000 से दिए, ठीक है। अब मैं पूरे महीने की पेमेंट इस भाई के हवाले कर दूंगा। जिस दिन मैं काम शुरू करूंगा, अभी ये तकरीबन एक हफ्ता लगेगा मुझे काम शुरू करने। जिस ये मेरा असूल है, काम शुरू होने से पहले पैसे मेरे भाई हमारे तो बाद में हफ्ते के बाद देना। आपके शर्म आ रही है तुम्हें? डीएसपी साहब इसका जवाब दें। बस मैं अभी छोड़ता हूँ इसका जवाब क्या छोड़ते हो? अब आप रुकेंगे नहीं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तशरीफ रखें अपनी सीट के ऊपर, अपनी सीट के ऊपर, अपनी सीट के ऊपर तशरीफ रखें। कुछ कह रहे हैं क्या आपको? आपसे कोई लड़ाई कर रहे हो? आपसे कोई लड़ाई कर रहे हैं? आप करें बिस्मिल्लाह करें। पानी पिलाएं डीएसपी साहब को। करे अफसरान को फोन कर लेना, बताएं उनको। क्योंकि एक बंदा आया हुआ ARY से, बात करवा दें बस। आने फिर 5 मिनट रुक जाए। सारी कराची में जो होते हैं, मैं बड़ा जुल्म किया है। गुटके जो अटैक हो जाए मेरे लिए वो सही है। गुटके के पैसे क्या अटैक, हार्ट अटैक हो जाए? पानी पिला रहा हूँ आपको। नहीं, आपको हार्ट अटैक हो जाए, आपको बड़ा मसला है। जिन गरीबों को कैंसर हो जाए गुटके मावे की वजह से, बंदे बस ये क्या है? पहले क्यूब है, कुरान पे हाथ रख के झूठ बोलते रहे। आपको आगे पैसे दिए, ये नहीं हुआ। किस चीज के पैसे लिए फिर आपने? कैसे नहीं लिए यार? मेरे क्या है भला, इतनी दुश्मनी क्या दुश्मनी चल रही है मुझे बताएं? कितनी इज्जत से बात की है मैंने, वरना मैं रिश्वतखोर आदमी से खुदा की कसम मैं हमेशा रिश्वतखोरों को कहता हूँ कि झूठियां मारनी चाहिए। मैं तो इज्जत से बात कर रहा हूँ आपसे। क्या दुश्मनी की है आपने? लोगों के साथ, अपने आवाम के साथ दुश्मनी की है जिनके टैक्स के पैसों से तनख्वाह मिलती है, जिनके टैक्स के पैसों से आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। डीएसपी साहब, दुनिया थू थू करेगी, ये वीडियोस देख रही होगी, पैसे लेते हुए। सुन तो लो मेरी बात, सुन लो। ये देखो आज आप तीसरे डीएसपी हैं जिसको रिश्वत लेते हुए पकड़ा है हमने इस शहर कराची के अंदर। तीसरे डीएसपी हैं। क्या होगा इस शहर का बताएं? कहाँ जाके दीवार पे माथे में टक्कर मारे, किधर मातम करें जाके? जो लोग कैंसर से मर रहे हैं उनकी माएं किसका गिरबान पकड़े जाके? इस शहर की माओ को आप बता दें किधर दफन करते हैं हम? जवान बेटों की लाशें उठानी पड़ रही है उनको इस गुटकी और मावे की वजह से। किस कब्रिस्तान में दफनाए जाके? पुलिस बना देगी उस कब्रिस्तान। तीसरा डीएसपी आज पकड़ रहे हैं हम रिश्वत लेते हुए कराची शहर के अंदर। गुटखा और मावा जो फरोख्त करने की इजाजत दे रहा है। मर जाए इस शहर के बच्चे, ना पढ़ने के काबिल छोड़ा है, ना मुस्तकबिल छोड़ा है। माएं बर्बाद हो गई, बाप बर्बाद हो गए, खानदानों के खानदान उजड़ गए। आप लोगों को आपकी रिश्वत चाहिए सिर्फ। इस शहर के लोगों पर रहम करें, हाथ में अपने ऊपर, अपने बच्चों पर रहम। या परवरदिगार माफ करना इसको भी, हमको भी। अपनी खुफिया रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद डीएसपी मुकम्मल तौर पर बौखला गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मुझ हो रही है थोड़ी बाहर। तो लेते हुए शर्म करनी थी ना पैसे? क्या लेते हुए शर्म करनी थी ना यार? सारी तुमने तो झूठे कुरान मजीद पे हाथ रख दिया। तो मैंने नहीं लिया है ना, नहीं लिया है। अभी आपके अफसर भी तो वो तो आपके साथ खड़े होंगे ना, वीडियो देखेंगे ना, कौम भी वीडियो देखेगी ना, या मुझ पे लानत भेजेगी या तुम पे लानत भेजेगी। कोई एक काम तो करेगी ना कि कोई एक आदमी झूठ बोल रहा था कुरान मजीद पे हाथ रख के, या आप पे लानत भेजेगी या मुझ पे लानत भेजेगी। अभी देख लेते। कभी कह रहे बाहर जाना है, कभी कह रहे अंदर आना है। अजीब आपने हमारा आना जाना लगाया हुआ है।
हाँ छोड़े। ये आपको देते हैं, बस मेरी जान छोड़ो बस। अभी हम क्या करें? नहीं, इतना पैसा भी नहीं है ना मेरे को। अभी क्या करें? मैं बचने वाला हूँ, छोटा छोटा बच्चा है मेरा, ये कुरान है ना, मैं इसको ना लेके पूरी कौम के पास हमारी वीडियो है ना, आपके ऊपर रख। हाँ मैं मेरी जान कुरान लेता हूँ, मेरी जान। बस ठीक है, आपको हमने अल्लाह के वाले की, आपके कुरान के वाले। आओ जी। आखिरकार डीएसपी ने कुरान पाक मेरे सर पर रखकर कहा कि खुदा के वास्ते मेरी जान छोड़ दे। सो हम अल्लाह के कलाम के एहतराम में वहां से चले आए कि मामला अब अल्लाह और अल्लाह के बाद इसके आला अफसरान के सपुर्द है। लेकिन हमें किसी पुरअसर कार्रवाई की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि औरंगी टाउन के डीएसपी जाफर बलोच की रिश्वतखोरी की वीडियोस रिकॉर्ड होने के बाद हमने उस वक्त के डीआईजी नासिर आफ्ताब को एतमाद में लिया कि वो उसके खिलाफ हमारे साथ मिलकर कार्रवाई करें, क्योंकि हम नासिर आफ्ताब को एक काबिल एतबार अफसर समझते थे। लेकिन उन्होंने अपने मातहत डीएसपी को गायब कर दिया। कुछ दिन उसे मुअत्तल करके दिखावे की कार्रवाई की गई और अब जाफर बलोच वापस डीएसपी के ओहदे पर बहाल है। ऐसे ही ये डीएसपी भी आज नहीं तो कल वापस अपने ओहदे पर बहाल हो ही जाएगा, क्योंकि रिश्वत के पैसे ऊपर तक जाते हैं, बल्कि बहुत ऊपर तक जाते हैं।